नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस साल पड़ने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त ठंड, और इस ठंड का कौन कौन से इकोनॉमिकल सेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इस टॉपिक के साथ ही हम आपके सामने आए हैं। क्योंकि जोग्राफिकल जो इम्पैक्ट है वो तो हम देखने ही वाले हैं, बट ये जैसे भी आपका वेदर का अगर देखिए ना, अगर बाढ़ आ जाती है या अगर कोई आपका कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। डेफिनेटली उस एरिया की जो इकोनॉमी है वो सीवियरली इम्पैक्ट, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इस साल की जो ठंड है वो इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्शन, यानी कौन कौन सी हमारी इंडस्ट्रीज है जो बूम करेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो काफ़ी नीचे जा सकती हैं, और इसका एक मेजर जो कोज है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या रहा। अभी जो हम बात करने वाले हैं WMO IMD यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो US का क्लाइमेट प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सेंटर्स, और हमारे इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बात कर रहे हैं कि 50 to 70% जो अब की बार की हमारी ठंड है 2012-13 में जो हमने लास्ट टाइम ला नीना का इम्पैक्ट देखा था, उससे ज़्यादा उसके भी कंपैरिजन में काफ़ी सिवियर होने वाली है। और इसका मेजर रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो सी सरफेस टेम्परेचर, वो भी कहाँ का, सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, दैट यू कैन चेक इन आवर प्लेलिस्ट, राइट। सो वहाँ पे क्या था कि सी सरफेस टेम्परेचर में क्या रहेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़, जैसे जैसे पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बिलो एवरेज जाता जाएगा, उसका एक लेटर इम्पैक्ट पड़ता है ला नीना पे। ला नीना एक वेदर की कंडीशन है जिसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखिएगा क्या बात कर रहे हैं कि देयर इज ऑलरेडी अ कूलिंग trend in the Pacific SST and atmosphere sign are consistent with what typically happen before or during a La Nina। तो ला नीना के टाइम पर आपका जो पैसिफिक ओशन है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं ला नीना। और साथ में ही जो हमारे नदर्न एरियाज, हमारे इंडिया की जो हमारे नदर्न स्टेट हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, नदर्न स्टेट लाइक यूपी, हरियाणा, इवन पंजाब बेल्ट, तो यहाँ का जो ये रीज़न है, ये आपके साइबेरियन कोल्ड करंट से इम्पैक्ट हमेशा होते हैं। तो कंपैरेटिवली हमारे सदर्न इंडिया से नदर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर ला नीना का इम्पैक्ट आएगा तो वो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई होने वाली है, राइट। चलिए अब देखते हैं न्यूज़ क्या कह रही थी। न्यूज़ कह रही है कि द लॉन्ग एक्सपेक्टेड ला नीना हैज़ नाउ फॉर्म्ड बट इट इज़ कूलिंग इन द पैसिफिक ओशन इज अ माइल्ड एंड दैट सजेस्टेड इट इज़ अनलाइकली टू ट्रिगर मेजर वेदर डिस्ट्रप्शन कंपेयर टू टिपिकल ला नीना इवेंट। तो यानी कि ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो जिस तरीके से बढ़ रही है, जैसे हमारे हर साल वेदर के फिनोमेना, फ्लड की कंडीशन, रिसेंटली हमने देखा कि आपके हिमाचल का आपने जो कंडीशन देखा है, और हमारे नदर्न प्लेन में भी कहाँ कहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो हमारी फ्लड आई है। तो ये हमारे सारे के सारे एक ना, ये दे आर द बाई प्रोडक्ट, जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था उसका बाई प्रोडक्ट हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे इट इज लेट अराइवल में बी लिंक टू द यूजुअली वार्म ग्लोबल ओशियन। क्योंकि हमारा क्या है ना, ये इतने लेट क्यों आया है, क्योंकि जनरली अब हो क्या रहा है ना कि पैसिफिक ओशियन के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बिलो होना चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा था। तो ये जैसे जैसे ज़्यादा था, तो इसी वजह से ला नीना का इम्पैक्ट हम काफ़ी सालों के बाद देख पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि ला नीना की जो कंडीशन है वो जनरली आपकी जो अपीयर होती है वो आपके पैसिफिक ओशन में दिसंबर के मंथ में होती है। तो वही दिसंबर का जो मंथ है आपके इंडिया के अंदर वो सीवियरली इम्पैक्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज है विच कैन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन गोइंग टू फेस अ सीवियरली इफेक्ट। तो अगर हम देखें कि विंटर वियर और हमारा फैशन, यानी कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है काफ़ी बूम करने वाला है। वहीं पर हीटिंग एनर्जी, तो 2012-13 का डाटा कहता है कि 20% तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी और 15% हमारे इसके प्राइस के अंदर भी काफ़ी मुनाफा देखा गया। तो ये सेक्शन भी काफ़ी बूम करेगा। साथ में ही देखा जाए एयर प्यूरीफायर, फार्मा सर्च क्यों ज़रूरत करनी पड़ने वाली है। जैसे दिल्ली के अंदर हम जानते हैं कि अपने स्मोक के नाम के बारे में शायद सुना होगा। स्मोक क्या होता है, स्मोक के बारे में हम बताते हैं। यस, स्मोक क्या होता है जी, ये होता है स्मोक प्लस फॉग, राइट। सो उसमें क्या होगा कि ये स्मॉग प्लस फोग मिलने के बाद आपकी वेदर की जो हमारा पोल्यूशन का जो जिसे हम बोलते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो और भी सिवियर ख़राब होने वाला है। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे आप बोल सकते हो कि ब्रीदिंग इशू जिनको होते हैं या अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं, इन लोगों की कंडीशन ख़राब हो सकती है, जिसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एयर प्योरीफायर्स प्लस फार्मा सर्च की जो डिमांड है वो काफ़ी रेज होने वाली है। वही फूड बेवरेजेस, ये तो अल्टीमेटली हमें चाय कॉफ़ी तो हमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो इनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा चलने वाला है।
और अगर हम टूरिज्म की बात करें तो डेफिनेटली अगर बर्फबारी ज़्यादा होने वाली है तो टूरिज्म की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब हम धीरे धीरे एक अवेयर सिटीज़न होते जा रहे हैं, तो हमारे जो हिल स्टेशन है वहाँ पे हमें वो नुकसान नहीं करके आना कि आने वाले टाइम में हम उसका एक और बाई प्रोडक्ट एक फ्लड की कंडीशन में या किसी और तरीके से एक्सपीरियंस करें। चलिए उसके साथ देखते हैं एग्री इनपुट्स, जिसमें फर्टिलाइजर, सीड्स, रबी क्रॉप के जितने भी प्रोटेक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा सेल करने वाली है। साथ में ही देखते हैं कौन कौन से वो एरिया है जहां पर इसका सिवियर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये है कि जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनको हम जो कि फ्रॉस्ट की वजह से खराब हो सकते हैं, वहीं पर आपके लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो क्योंकि फॉग अगर ज़्यादा रहेगा तो उसी कंडीशन की वजह से आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है दैट वुड बी डिले। एंड बात करते हैं आपके हमारे जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं वहाँ पे भी स्लो डाउन मतलब उनकी इकोनॉमी में भी हम काफ़ी स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एसी, कूलर, लाइट क्लोथिंग, तो यू नो दिस कि वाई विल बी बाय दिस, तो ये वाला सेक्शन तो नीचे जाना ही जाना है। बात करते हैं फ्लाइट कैंसिलेशन एंड ऑपरेशन, इसके लिए तो आपको मुझे बताना है कि ये भी सेक्शन ऐसा है जो सिवियरली इसके साथ इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन है जो इसके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो है ला नीना। और ला नीना होता क्या है, स्पेनिश में कहते हैं द लिटिल गर्ल। Okay, and this little girl is actually causing a severe impact on even like entire Asia. So ये क्या है कि इसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पैसिफिक ओशन में क्योंकि हमारा टेम्परेचर बिलो एवरेज हो जाता है और इसी कंडीशन को आगे वो लेड करके क्या करता है, लानीना की कंडीशन को क्रिएट करता है। एंड देन इसको हम लानीना के जो कुछ 3 फेजेस होते हैं, इसको एक्चुअली इंसो जिसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, इस सदर्न ऑसिलेशन के 3 फेजेस होते हैं, एल नीनो, लानीना और न्यूट्रल फेज। ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है, यहाँ पर जो इम्पैक्ट रहेगा इसका इम्पैक्ट लानीना का रहेगा, लेकिन जो रिमेनिंग जो भी हमने बात करी एल नीनो, लानीना और आपका न्यूट्रल फेज, इसके लिए हम डिटेल्ड में आएंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका इकोनॉमिकल रेलेवेंस कम है, जोग्राफिकल इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, और ये खुद में ही एक पूरा टॉपिक है जिसको समझने के लिए हमें डेफिनेटली आई हैव टू कम अगेन एंड आई विल टीच यू दिस। ओके, सो हम मिलते हैं जल्दी। सो आई एम गेसिंग इट कि कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो कि इस साल की ठंड से इम्पैक्ट होने वाले हैं, और आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो वो आप उसका ख्याल रखेंगे। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।